एक आर्टिस्ट की मॉर्निंग कॉफ़ी के कप के बाद स्केच से शुरू होती है। बहुत सारे लोग इसे परसिस्टेंस, डेडिकेशन और ना जाने क्या-क्या कहते हैं। लेकिन सुबह का एक स्केच मेरे हिसाब से आर्टिस्ट के लिए सांसें लेने जैसा है। जीवंत महसूस होता है, अलाइव। अब बेसिक फंडामेंटल को हर कोई नेचुरली समझ सके, गॉड गिफ्टेड हर कोई तो होता नहीं, तो हम सिंपल भाषा में इसे समझने की कोशिश करेंगे। उन सब चीज़ों में से भी आपको लाइन ऑफ एक्शन और जेस्चर ड्राइंग समझने की ज़रूरत है। अगर थोड़ा और आसान करें तो आप देखो, HSH लिखा हुआ है फिगर के पास, मीन्स जो चेस्ट पार्ट है वहाँ पे हड्डियाँ हैं वो हार्ड है। स्टमक, वहाँ पे कोई हड्डी नहीं होती, वो सॉफ्ट है। फिर पेल्विस पे H मतलब हार्ड। इसी तरह से सारी बॉडी को अगर आप समझना शुरू करेंगे तोड़ कर, तो एनाटॉमी ड्रॉ करना आपके लिए और आसान हो जाएगा। और अगर आपको एनाटॉमी आती नहीं है, सीखने की शुरुआत ही है, तो सिर्फ लाइनों के फ्लो के ऊपर ध्यान कीजिए, क्योंकि स्टार्टिंग पे हर कोई डरा हुआ होता है और लाइंस को तोड़ तोड़ कर बनाता है। तो पहले तो सबसे पहले फ्लो को ऐड करिए, लाइन टूटे नहीं। एनाटॉमी तो बहुत बाद में आएगी और इसी में छिपी होती है। आप फ्लो वगैरह को, एनाटॉमी को समझने के बाद समझ आता है कि अरे ये तो यहीं पे ही था। और आप देखेंगे कि मसल्स एक दूसरे के सामने नहीं बने हैं, वो एसिमेट्रिकल हैं। एसिमेट्रिकल को समझने के लिए आपको मेरी बड़ी वाली वीडियोस देखनी पड़ेंगी। उसमें मैंने बहुत ही आसान भाषा में समझाया है जो आपके काम आए। इस सभी नॉलेज को एक एक करके गैदर करेंगे तो आपको ग्रेट आर्टिस्ट के वर्क समझ आने शुरू हो जाएंगे। लाइन ऑफ एक्शन, जेस्चर ड्राइंग, और उसके बाद आपकी फिगर का जो फ्लो है ये बताता है कि वो क्या कहना चाहती है फिगर, उसके अंदर कितना फोर्स है, किस अंग में है, बैलेंस कहाँ पे है। वेल फ्रेंड्स, ओवरलैपिंग लाइंस बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं आपके लिए, क्योंकि जब आप ये ओवरलैप करते हो तो आपका दिमाग कैलकुलेट करता है कौन सा मसल कहाँ पे है, कौन सा पोस्चर कहाँ तक जा सकता है, उसके बाद ओवरऑल ये अच्छा लग रहा है। ये सारी चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। लास्ट का लेसन है, बिना एनाटॉमी को समझे ड्रॉ करते रहेंगे तो आपको कभी भी समझ नहीं आएगा, उसे समझिए।